हेलो, नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल। और दोस्तों, कैसे हो आप सभी? खैरियत से हो? तो फ्रेंड्स, लगातार 2 दिन से काम करते हुए कभी कभी ऐसा लगता है ना कि पता क्या होता है, कई बार इतने थक जाते हैं, इतने मायूस हो जाते हैं। फिर ऐसा लगता है, अरे यार, ये हम क्यों कर रहे हैं? क्या इसके पीछे क्या वजह है? तो ये एक तो मोहब्बत होती है, एक मजबूरी होती है। दोनों मिलके एक मोहब्बत और मजबूरी का मिश्रण तैयार हो जाता है। तो इसी मिश्रण को तैयार करते करते पता नहीं कब ये गार्डनिंग कहाँ से कहाँ पहुँच गई, 1-2 साल के एक्सपीरियंस में। तो अच्छा भी लगता है कि ठीक है, अभी वेले बैठने से तो अच्छा है कुछ काम कर रहे हैं। कुछ टक्करे चाहे ना टक्करे, कोई गल नहीं, धनिया धुनिया तो मिल ही जाता है ना। तो 2 दिन लगातार काम करने से ये देखो, मैंने वॉल पुट्टी जो है सीमेंट और वॉल पुट्टी के साथ सारा जो है टेरेस, सेकंड फ्लोर और थर्ड फ्लोर जो है साफ़ किया, क्लीन किया बिल्कुल। तो बड़ा थकावट वाला काम था ये। तो कोई बात नहीं, काम करेंगे, थकेंगे भी, है ना। अभी आराम करने से क्या है, ज़िंदगी में बस आराम तो करते ही रहते हैं। बस ये दीवार है, इस दीवार का कुछ नहीं कर सकती हूँ मैं, क्योंकि ये मेरे बस में नहीं है। बस में तो नहीं है, ऐसा नहीं है कि हाँ, इसके लिए अगर एक दीवार के लिए पेंट लेकर आना पड़ेगा तो कितना काम चढ़ जाता है ना। तो चड्डो बना, कोई बात नहीं, हमारा गार्डनिंग का चैनल है, गार्डनिंग की बातें करेंगे। तो कल मैंने फ्रेंड्स बहुत सारा ये लिपाई पुताई का काम कर लिया है, नवेड़ दिया इसको मैंने। और साथ में जब मैं बोर हो जाती थी, थक जाती थी, तो वेली नहीं बैठती थी। या देखो, मैंने जो सीमेंट के ये बनाए हैं, अरे इतने भयंकर भयंकर प्लांटर बनाए मैंने। क्योंकि एक छोटा सा कंबल पड़ा हुआ था मेरे पास। तो वो कंबल मैंने अक्सर सर्दियों में, एक फीमेल डॉगी होती थी हमारे यहाँ पर, वो लास्ट ईयर वो बेचारी, उसकी डेथ होगी। तो उसके लिए हर बार एक कंबल रख देती थी पहले ही, कि ये उसके लिए रख देंगे ठंड में। फिर आती थी यहाँ पर, सो जाती थी, तो उसके लिए मैं कंबल रखती थी। तो इस बार वो बेचारी मर गई है, तो मैंने सोचा चलो इस बार वो तो नया कंबल था वैसे, तो मैंने कहा कोई बात नहीं। तो उसका मैंने ये बना लिया प्लांटर। 2 प्लांटर अभी और भी बनाने हैं, वो पड़े हुए हैं। अभी सोचा कि चलो नहीं, अभी उसके नहीं बनाती हूँ, थक गई हूँ अभी। ये देखो कितना भयंकर सा प्लांटर बनाई है मैंने। ऐसे इसमें आर्टिफिशियल फ्लावर रखे हुए हैं, और इनको तो निकाल के दिखाती हूँ। तो है, तो अभी तो नहीं इतने सुंदर लग रहे हैं, अभी पेंट हो गया इसमें। तो ये देखो, ये छोटे छोटे से बनाए हैं मैंने, ये बड़े आसान होते हैं यार। ये मैंने ना 2023 में पहले भी बनाए थे, जब भी ना मैं अपने टेरेस पर ये लिपाई पुताई का काम कर देती ना, वॉल पुट्टी और सीमेंट का जो घोल होता है उसको ना, तब सीमेंट होता तो उसके साथ ऐसे काम करती रहती हूँ। तो ये देखो, ये मैंने बनाए हैं 4 प्लांटर बनाए, 1-2 और बनाऊँगी, पड़े हुए मेरे पास। तो मैंने ना जब मेरे 2023 में मैंने गार्डनिंग की शुरुआत की थी ना, तो तब भी मैंने बनाए थे। मतलब तब शुरुआत तब तो ऐसा था, ये लेंटर बिल्कुल खाली था और टेरेस भी बिल्कुल खाली था। तो वो ये मेरे को मतलब 1 दिन का ही काम था, 1 दिन का भी 1-2 घंटे का काम था। तो अभी मुझे 1-2 घंटे का काम 2 दिन में लगा। थर्ड फ्लोर पर नहीं जाऊँगी फ्रेंड्स, वहाँ बहुत धूप है। तो ये मैंने 2023 में बनाए थे ये वाले प्लांटर। तो इनमें मैंने एलोवेरा लगाया हुआ है, और इस बार ये बनाए हुए हैं। और अभी लगा रही हूँ मैं कुछ फ्लावरिंग के सीड्स। तो ये देखो, ये ग्रो बैग मैंने खाली किया हुआ है। थक जाती हूँ, कई बार दिल भी नहीं करता वीडियो बनाने का, तो सोचती हूँ अरे फिर एकदम से वॉच टाइम भी हो जाता है। व्यू तो कम कब के हो चुके हैं, तो वीडियो वगैरह का बस ऐसे ही चल रहा है। तो ये बड़ा ग्रो बैग था, मैंने इसमें बहुत सारा गार्डन वेस्ट, किचन वेस्ट डाला हुआ था। तो इसके ऊपर मैंने एक गिलोय की कटिंग लगाई थी, एक मिर्च का पौधा लगाया हुआ था, तो वो सब मैंने निकाल दिया फ्रेंड्स। और क्योंकि अभी मुझे लगानी है जो ज़रूरी चीज़ें, अभी जैसे धनिया वगैरह बीजना है मैंने, या पालक वगैरह वैसे तो मैंने थोड़ी सी बीज भी ली है। तो इनमें देखती हूँ अभी क्या लगाती हूँ मैं। तो ये देखो, अक्सर जब हमारे जो रिलेटिव होते हैं ना, तो वो बोलते हैं अरे इतना टेरेस पर इतना वजन करके रखा हुआ है, इतना हमें भी चिंता होती है कि हाँ वजन हो जाता है। तो जब ये वजन जो है, मिट्टी कम होती है और ज़्यादातर गार्डन वेस्ट होता है। अब ये देखो, ये थैला जो है ग्रो बैग है, ये 8x8 का ही है, क्योंकि ऐसे तो मैंने तो इसको वैसे तो अनुमान नापा नहीं है कितना है, ये भगवान जाने। बस ऐसे ही मैंने
रखा हुआ है इसको। तो इसमें देखो मैंने इसमें मिर्च के पौधे जो इसमें से निकले थे वही मैंने डाल दिए ऊपर से इसमें डाल दूँगी मिट्टी। और थोड़ी सी मैंने मिट्टी इसके बीच नीचे भी डाली है, क्योंकि मिट्टी छानती रहती हूँ, मिट्टी छानने का मुझे बड़ा लगा रहता है। और तो जो इसका ये जो पार्ट है ना, ये मोटा पार्ट है। ये तो देखो इसमें बीच में कोयले भी है और मोटा पार्ट ये मिट्टी का ही है। ये देखो मिट्टी बनी हुई है, तो इसी को डाल देती हूँ। और ऊपर से बस इसमें मैंने अब ये वाली मिट्टी डालनी है। ये थोड़ी सी ऐसी, एक तो मैंने इसमें जो छानी थी वो थी, और ऊपर टेरेस पर मैंने झाड़ू लगाया था वो मिट्टी थी, और उसका वेस्ट वो वहाँ पर पड़ा हुआ है, क्योंकि टेरेस पर मैंने बिल्कुल नीट एंड क्लीन किया है। तो उसके साथ जो छान के निकली थी क्रेटों वगैरह के नीचे की मिट्टी वो मैंने छानी है। और इसमें मैंने दूसरी ये किचन वेस्ट से और गार्डन वेस्ट से बनी हुई मिट्टी डाली है। तो उसी से देखना अभी मैं इसको फिल कर देती हूँ पहले अच्छी तरह से इसको। तो लगे हाथ मैंने दूसरा ग्रो बैग में भी ये जितना भी गार्डन वेस्ट था, और जिसमें देखो ये मक्की के भी थे पड़े हुए, मक्की के छिलके और ये कार्डबोर्ड वगैरह सभी मैंने डाल दी है, और कुछ भी नहीं है। और बस इसमें मैंने लगभग ये बस इतने से मैंने इसमें डाल देनी है मिट्टी। नहीं, इसमें तो अच्छी खासी मिट्टी आएगी, कोई बात नहीं। पर अगर इतने बड़े ग्रो बैग को फिल करना होता तो कितनी सारी मिट्टी आ जानी थी। आधा तो ये गार्डन वेस्ट से वैसे भी भर गया है। अभी सर्दियों में पता क्या होता है कि सर्दियों में जो ये बायोमास का होता है ना, किचन वेस्ट गार्डन वेस्ट का, उसको डिकम्पोस्ट होने में थोड़ा सा समय लगता है। और अगर हाँ पे इस तरह से इनको ग्रो बैग में फिल करेंगे तो बड़ा आराम से भी हो जाएगा। वैसे इसमें अगर आप धनिया वगैरह लगाते हैं, और जब तक धनिया ख़त्म नहीं होता है और तब तक ये मिट्टी बन के तैयार हो जाती है। फरवरी मार्च तक जब आपने गर्मियों के दोबारा से शुरुआत वो पौधे वगैरह लगाने होते हैं ना, तो उसके लिए उपजाऊ मिट्टी बन के तैयार हो जाती है। तो ये देखो ये ग्रो बैग में मिट्टी थी और उसी को मैंने छाना, और उन्हीं ग्रो बैग को मैंने फिर से फिल कर दिया है। तो इसमें हम बीजेंगे अब धनिया। पहले मैं ये सारी मिट्टी इसमें डाल देती हूँ, क्योंकि थोड़ी सी मिट्टी और है, तो ये सारी पहले ऐड कर देती हूँ। तो पानी मैंने इसमें पहले अच्छी तरह से दे दिया है, ताकि जो मिट्टी के कण जो गार्डन वेस्ट वगैरह है उनके होल में भी चली जाए मिट्टी, और थोड़ा सा ऐसा डिकम्पोस्ट वो जल्दी हो जाता है इस तरह से। फिर ये तो मेरे पास ये धनिया के बीज पड़े हुए हैं, ऐसे पथेरे हैं, धनिया लगाते रहेंगे और ये जर्मिनेट होंगे, ठीक है, नहीं होंगे तो और लगा लेंगे। वैसे बहुत घने बीज लिया मैंने ये, तो कोई बात नहीं। बस हमने क्या करना, सिर्फ मिट्टी को डिकम्पोस्ट भी हो जाएगी, साथ में ये भी जर्मिनेट हो जाएंगे जितने भी ये धनिया के बीज वगैरह हैं। तो बस इस तरह से क्या होता है कि साथ में ये हल्का भी हो जाता है। अभी तो ये हल्का नहीं रहा है, क्योंकि इसमें मैंने पानी भी दिया, बहुत सारा गार्डन वेस्ट भी था और इसमें भी था। तो हाँ, एक ग्रो बैग भर की मिट्टी थी, थोड़ी सी झाड़ू लगा के मिट्टी थी। तो अभी देखते हैं, इसमें मैंने ये धनिया बीज लिया है और ऊपर से अभी इस पर थोड़ी सी मिट्टी जो है मिट्टी की लेयर डाल देते हैं। तो इसमें से थोड़ी सी मिट्टी की लेयर डाल देते हैं, क्योंकि वैसे जो धनिया के बीज होते हैं ना फ्रेंड्स, आजकल आप वीडियो देखते ही हैं कि 3 दिन में धनिया ग्रो कैसे होता है, ठीक है। या आप उसकी पोटली बना के रख दो, जर्मिनेट हो जाता है, 3 दिन में भी जर्मिनेट हो सकता है। पर अगर आप खुद इसको ग्रो करके देखेंगे तो लगभग 17-18 दिन का टाइम तो लग ही जाता है फ्रेंड्स। मैंने भी इतनी सालों से, मतलब अभी तो गार्डनिंग का तो ऐसा है कि चलो गार्डनिंग में तो अभी 1-2 साल का एक्सपीरियंस है कि चलो धनिया लगा लेते हैं, पर खेतों में लगा के देखा है धनिया फ्रेश, और तो 17-18 दिन से पहले तो जर्मिनेशन नहीं होती है। हाँ, हो सकते हैं भाई, आजकल बहुत सारे तरीके आ गए हैं धनिया ग्रो करने के, और थंबनेल के चक्कर में मत रहा करो फ्रेंड्स, पहले खुद ग्रो करके देखा करो, ठीक है। तो फिर पता चलता है कि हाँ कितने दिन में धनिया ग्रो हो जाता है। तो इस तरह से मैं तो इसी तरह से ही देखो भी पालक मेथी धनिया वगैरह जो भी है इसी तरह से ही ग्रो करूँगी। तो बाकी अब क्योंकि मुझे टेरेस पर जो और भी सब्जियां लगानी है, अब ये 2 के धनिया के तो सरेगा नहीं है ना,
तो एक दो जगह तो और भी लगाना पड़ेगा। वैसे तो बथेरा हो जाता है ये भी, तो फिर भी और भी तो चीज़ें लगानी होती है। नहीं तो मैं तो वैसे ड्रम भी भर लेना था, कोई बात नहीं, ड्रम भरने के लिए मेरे पास टाइम है। तो अभी ये वाला ग्रो बैग है, इसकी मिट्टी भी छानूँगी। कुछ फूलों के बीज मैंने रखे हुए हैं, उनको भी लगाऊंगी। तो वो उसका वीडियो मैं आपके साथ कल शेयर करूँगी, कल बनाऊँगी वीडियो। तो बस ये था आज का मेरा वीडियो और मेरा गार्डन वर्क। और अगर आपको फ्रेंड्स थोड़े से भी अच्छे लगे और मेरे प्लांटर भी अगर आपको अच्छे लगे हैं तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो शुक्रिया फ्रेंड्स, जिंदे मस्त रहो।